हजार मील का सफ़र भी एक कदम से ही आरंभ होता है। हाय फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में हम चर्चा करेंगे यूसेट के संबंध में। जानेंगे नोटिफिकेशन फॉर उत्तराखंड सेट, जिसकी परीक्षा 7 जनवरी 2024 को संपन्न होनी है। इससे संबंधित विभिन्न जानकारियाँ, जैसे इस परीक्षा के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होगी, आरक्षण किस प्रकार से लागू होगा, कितने विषयों के लिए यह परीक्षा संपन्न की जाएगी, परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, परीक्षा शुल्क कैटेगरी वाइज क्या होगा, इस परीक्षा के लिए कितने पेपर होंगे और कितने अंकों के होंगे, यानी क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, टोटल पूर्णांक क्या होगा और प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होगी। इसके अतिरिक्त समझेंगे रिजल्ट का प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया, यानी कितने प्रतिशत बच्चों को क्वालिफाई माना जाएगा और कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसमें लगेंगे वो भी जानेंगे, और अंत में अदर जनरल इंस्ट्रक्शन जानेंगे। इस फॉर्म को भरने से लेकर परीक्षा संपन्न होने और रिजल्ट आने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सत्र बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर इसका विवरण पुस्तिका मैंने डाउनलोड की है, यूसेट और कुमाऊं विश्वविद्यालय की साइट पर यह उपलब्ध है, वहाँ से मैंने इसे डाउनलोड किया है। नोटिफिकेशन फॉर उत्तराखंड सेट जनवरी 2024 फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। यूसेट को क्वालिफाई करने के बाद आप उत्तराखंड के किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। तो संपूर्ण जानकारी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल इसे आयोजित करता है। आखिरी बार यह परीक्षा 29 अक्टूबर 2017 को हुई थी। तो इसके लिए वेबसाइट यहाँ पर है, दो वेबसाइट हैं। या तो आप www.usetonline.co.in से अप्लाई कर सकते हैं, या kumaunnainital.ac.in की साइट पर भी इसका लिंक उपलब्ध है। अब आगे हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे इससे संबंधित सारी जानकारी। जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं कि कौन सी डेट को क्या होगा। फी सबमिशन स्टार्ट ऑन 25 नवंबर 2023, यानी आज से इसके लिए शुल्क जमा होना शुरू हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे कल से, यानी 26 नवंबर 2023 से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी हुए 18 दिसंबर 2023। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन है 20 दिसंबर 2023। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट, 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के मध्य आप करेक्शन कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड 1 जनवरी 2024 को हो जाएंगे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 7 जनवरी 2024 को। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, शेड्यूल है एग्ज़ाम का। अब हम इम्पोर्टेंट जो विवरण पुस्तिका है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, इसके बारे में पूरी जानकारी समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि यह परीक्षा 7 जनवरी 2024 को होगी, संडे को, और ये 27 विषयों के लिए होगी। 27 सब्जेक्ट लिस्टेड अंडर आइटम सी ऑन पेज नंबर 4 पर हम जानेंगे, और इसके लिए 16 सेंटर होंगे, उन्हें भी अभी बताएंगे, यानी 16 सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट है कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी इसके लिए पात्रता क्या होगी, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। तो जिनके पास मास्टर डिग्री है, यानी पीजी की डिग्री है, या जो द्वितीय वर्ष में है, पोस्ट ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो टोटली पीजी कंप्लीट कर चुके हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय एन फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शुड इन दियर ओन इंटरेस्ट। तो कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने या तो पीजी कंप्लीट कर लिया या जो अफेयरिंग कर रहे हैं, यानी सेकंड ईयर में हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी and state government area eligible for this test
द ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD यानी पर्सन विद डिसएबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ। तो जनरल कैटेगरी के लिए है 55% ME में, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस विषय से भी आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट है, आर्ट्स स्ट्रीम का विषय है, 55% अंक आपके होने चाहिए। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर में, SC ST या PWD के हैं, तो उसके लिए आपको 50% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में। तो यह आप ध्यान रख लीजिए। उसके अलावा जो 1991 से पहले मास्टर डिग्री कर चुके हैं उनके लिए 5% की छूट इसमें है, तो ये जिनके लिए वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए नंबर 4 पे, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और विल बी अपीयरिंग एट द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड और कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड मे ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। यानी वे अभ्यर्थी जो फाइनल ईयर में हैं PG के, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर में हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी द्वितीय वर्ष वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, 55% अंक जनरल कैटेगरी के लिए और 50% अंक OBC SC ST PWD के लिए होने चाहिए। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, ये इसके लिए क्राइटेरिया है, यानी शैक्षिक योग्यता है। और एज की बात करें तो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर अफेयरिंग इन दिस यूसेट, यानी अपर एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके अलावा SC ST PWD और OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट they passes attested copy of their category certificate and a latest valid non creamy layer certificate not older than 1 year। तो जो कैटेगरी रिजर्वेशन वाले हैं जैसे SC ST PWD OBC, तो उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये तो होता ही है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। उसके अलावा यूसेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024 रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण इसमें दिया जाएगा। वर्टिकल आरक्षण की बात करें तो SC के लिए 19%, ST के लिए 4% और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC के लिए 14% नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स होने चाहिए। तो ये है वर्टिकल रिजर्वेशन अर्थात ऊर्ध्वाधर आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज फॉर उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज एज महिलाओं के लिए 30%, उत्तराखंड महिला के लिए 30%, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 3%, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 2%, इंडियन एक्स आर्मी 5% और जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसके लिए होगा 10%, यानी EWS के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब है सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें ये परीक्षा होगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 मई 2014 के अनुसार यूसेट की जो परीक्षा होगी वो होनी है 27 विषयों के लिए। ये हैं विषय, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके भी जो विषय हैं ये 27 सब्जेक्ट हैं, इनमें आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, आसानी से आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कि क्या क्या इसमें होना है, आराम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें है टेस्ट सेंटर यानी एग्ज़ाम सेंटर, तो ये 16 सेंटर हैं, गढ़वाल कुमाऊं सभी 16 सिटीज हैं और इसमें आप अपना टेस्ट सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो
एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित वेबसाइट में बता चुका हूँ, usetonline.co.in है, ये भी साइट है। और इस पर 12 बजे से यानी 25 नवंबर 2023 के 12 बजे से फॉर्म ओपन हो चुके हैं। या KU nainital.ac.in या usetonline.co.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें यानी शुल्क की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट जनरल कैटेगरी के लिए 1400 रुपया है, इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस इफ़ एनी। और OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD पर्सन विद डिसएबिलिटी इनके लिए है 840 रुपये बैंक चार्जेस सहित। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, समझ गए आप। उसके बाद आप फ़ी काटेंगे, अभी बताएंगे कैसे आप फ़ी को काट सकते हो, उसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डायरेक्ट मैं यूसेट की साइट पे जा रहा हूँ, ये है यहाँ पे। तो ये है उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यूसेट 2024। ये यहाँ पर विवरण पुस्तिका है यानी इन्फॉर्मेशन वोचर है। यहाँ से आप फ़ी काट सकते हैं, फ़ीस को आप यहाँ से काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी साइट ओपन हो रही है। स्टेट बैंक कलेक्ट इसे कर लेगा। तो यहाँ से है ये पेमेंट प्रोसेस है, सेलेक्ट पे, एंटर पेमेंट डिटेल्स, वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स, कंप्लीट पेमेंट और प्रिंट रिसिप्ट। ये फिर प्रिंट रिसिप्ट भी आपने अपने पास रखना है ताकि जब आप उसे क्वालिफाई करेंगे तो अपने सर्टिफिकेट को लेते समय वो इसे मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स होगा ये, तो इसे आप देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ से फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डाल के आप इस पूरे फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं, फिर रजिस्टर कर सकते हैं और अपने आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, स्कीम एंड डेट ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट होगा 7 जनवरी 2024 को, संडे को होगा। 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा 9 बजे सुबह से 12 बजे सुबह तक और 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। मार्क्स होंगे 100, क्वेश्चन होंगे 50, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। 50 क्वेश्चंस ऑल आर कंपलसरी होंगे। सेकंड पेपर होगा 1 बजे से 4 बजे के बीच, यानी 3 घंटे का सेकंड पेपर, 3 घंटे का फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर 200 मार्क्स का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो टोटल 300 अंकों की यह परीक्षा है और टोटल क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन 300 अंकों के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। ठीक है। उसके बाद अब जानते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट shall be of general nature, intended to assess the teaching research aptitude of the candidate। पहले पेपर में शिक्षण अभिक्षमता आएगी, रिसर्च मेथडोलॉजी जैसे टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा। इट विल प्राइमरली बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, इसमें रीजनिंग एबिलिटी आएगी। कंप्रीहेंशन आएगा यानी गद्यांश आएगा, उसमें से पढ़ के क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ेंगे उनके आंसर। डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी एंड जनरल अवेयरनेस भी इसमें आएगी, यानी रीजनिंग आएगी। कोडिंग डिकोडिंग आएंगे और 50 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच विल बी गिवन और आर कंपलसरी। पेपर सेकंड की बात करें तो सेल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ बेस्ड होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया उससे संबंधित होंगे। तो पेपर सेकंड आर कंपलसरी कवरिंग एंटायर सिलेबस, जो सिलेबस होगा उससे वो कंप्लीट करेगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इसमें आने वाला है, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको पूरा डिटेल इसमें बताएंगे कि कितने प्रतिशत अंक आपको लाने होंगे और कैसे ये अप्लाई होगा। आप है ये यहाँ समझ लीजिए, आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, क्या प्रोसेस होगी, क्या प्रोसीजर होगा और क्या क्राइटेरिया होगा रिजल्ट को डिक्लेयर करने का। तो क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, दिस विल कंप्राइज द फॉलोइंग। टॉप 6% ऑफ the appearing candidates who appear in all 2 papers and secure at least 40%
aggregate marks for candidates belonging to general category and at least 35% aggregate marks for candidates belonging to reserve category will be declared qualified for eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government. टॉप 6% अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग माना जाएगा जो दोनों पेपर में एटलीस्ट 40% मार्क्स लाएंगे जनरल वाले और 35% मार्क्स लाएंगे कैटेगरी वाले यानी रिजर्व कैटेगरी वाले। तो ये ध्यान में रख लीजिए, टॉप 6% क्वालिफाई होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, क्राइटेरिया 40% क्वालिफाइंग, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% रखा गया है। बाकी एडमिशन कार्ड फॉर यूसेट 2024 ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसकी साइट है जो कि ऑलरेडी आप usetonline.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आराम से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साइट है यूसेट की, यहाँ से पहले फ़ी काटनी है, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया आप। उसके बाद और जानकारी हम देंगे, फ़ोटो वाला थोड़ा आप देख लीजिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट और मिनिमम 4 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए, और डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड भी 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। और वही सिग्नेचर का भी 4 KB से 30 KB के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और लंबाई होनी चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, तो इसमें कॉपी ऑफ फी पेड चालान। तो ये इंपॉर्टेंट, ये काम कब आएंगे, जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, अपने सर्टिफिकेट को लेने यूनिवर्सिटी में जाएंगे उस समय। द कैंडिडेट्स नीड नॉट अटैच एनी डॉक्यूमेंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। हाउएवर दे आर एडवाइज टू कीप ए प्रिंट आउट ऑन सेपरेट A4 साइज पेपर ऑफ दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके रखना है A4 साइज के पेज में। कैंडिडेट्स declared finally qualified will have to submit the following documents duly attested by a competent authority along with a copy of the application form। जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में जमा करने होंगे जो कि अटेस्टेड होंगे, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कॉपी ऑफ फी पेड चालान, जो आप फ़ी काटेंगे उसका चालान, फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ मास्टर डिग्री और PG डिप्लोमा और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड मास्टर डिग्री, मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्लिक गेजेट कॉपी इन केस ऑफ एनी चेंज इन नेम, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट SC/ST इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट सपोर्टिंग द क्लेम, वैलिड नॉन क्रीमिलियर OBC के लिए सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए PWD वालों के लिए, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। उसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, 1 साल से पुराना वो नहीं होना चाहिए। ऑल द एबव डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर अलॉन्ग विद ए हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड टू द मेंबर सेक्रेटरी यूसेट 2024 सेल द हर्मिटेज कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। तब उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद है चेकलिस्ट फॉर द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये चेकलिस्ट है, आपको क्या क्या चाहिए इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो मैंने ऊपर बता दिया वही इसमें है कि ऑल इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी इंटरटेन्ड, यानी कुल मिला के जिस तिथि तक आवेदन करना उसी तिथि तक आपको करना है। वेबसाइट वगैरह मैंने आपको सब बता दिया है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, इस प्रकार से आप इससे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। उसके बाद एक लास्ट में इन्होंने सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स SC/ST PH एंड VH OBC नॉन क्रीमिलियर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, उनके लिए एक सर्टिफिकेट है। ये ऑलरेडी बना होता है, इसके पास नहीं हो तो उसे बनवा सकते हैं इसमें अपना डिटेल भर के। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सिग्नेचर विद सील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑब्लिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तहसीलदार ये इसे बनाता है, यानी जाति प्रमाण पत्र SC ST PH एंड VH OBC और EWS वालों का। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका विवरण पुस्तिका थी, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल से बता दिया है। तो आप इसे आराम से देखिए, आवेदन कीजिए। जनरल कैटेगरी 1400 और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 840 रुपया फ़ी है। तो आप उसे आसानी से भर सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो ये फ़ी पेमेंट का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से खुल जाएगा और आप आवेदन कर सकते हैं। इसके प्रश्न पत्र से संबंधित मैंने एक वीडियो कल बनाई है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया गया, आप उसे वॉच कर सकते हैं। उससे आपको इस पेपर के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। यदि कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको सारे डाउट्स दूर करने में यहाँ मदद मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। ऑल द बेस्ट।